कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र। नाउ कोऑपरेटिव मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? कभी भी जब लगता है कि अत्याचार हो रहा है या भेदभाव हो रहा है, तो लोग एक ग्रुप बनाते हैं। इस ग्रुप को कोऑपरेटिव मूवमेंट बोलते हैं। बट ये होता क्या है? नाउ मैं तुमको ले जाऊंगा। सबसे पहला कोऑपरेटिव मूवमेंट औरंगाबाद में, जो क्रेडिट सोसाइटी है, कितने लोग लगते हैं? मिनिमम इसमें 10 लोग। इन्होंने मिलकर एग्रीकल्चर का शुरू किया और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया। देखा जाए तो इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम महाराष्ट्र ने बहुत किया। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर फैक्ट्रीज। शुगर कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा जरिया बन गया। तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ। तुमने अमूल का नाम सुना है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अतुल के बटर चीज, तुम 100% भरोसा करोगे। वो क्या था? यह क्या है? एक कोऑपरेटिव मूवमेंट है। यहाँ पे गुजरात में आनंद करके एक जगह में कुछ लोग साथ में आए, ठीक है, और दूध अलग अलग फार्मर्स लेकर आते थे, जमा करके बेचते थे। आज वो 20,000 करोड़ की कंपनी बन गई। लिज्जत पापड़ का नाम सुना है? लिज्जत पापड़ इंडिया का नंबर 1 पापड़ है। इट्स अ 5,000 करोड़ कंपनी ना। 5-7 गुजराती औरतें घर में सपोर्ट देने के लिए टेरेस में वो उड़द का पापड़ सुना है, वो बनाते थे, टेरेस में सुखाते थे, बेचते थे। और नाउ वो कोऑपरेटिव मूवमेंट इज हैज बिकम अ फोर्स। अब ये कोऑपरेटिव मूवमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्यों काम में आता है? लेट अस अंडरस्टैंड। सी, फार्मर्स को वेजिटेबल्स रिटेल में बेचने का अधिकार नहीं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले ये अधिकार दे दी। लेकिन ये अधिकार को कैसे इम्प्लीमेंट करें? तो उन लोगों ने एक मूवमेंट बनाया। तुमने अ, जैसे महिला बचत गट या शेतकरी का दुकान देखा है? वेजिटेबल्स सिर्फ शेतकरी बेचते हैं, बचत घट जिसको बोलते हैं। देखा है? वहां पे लिखा रहता है कि शेतकरी मैनेज करते हैं। नहीं सुना है? तुमको कॉलेज रोड में भी एक हाथ मिल जाएगा, आकाशवाणी टावर के उधर एक मिल जाएगा। नासिक में नहीं तो भी कम से कम 10 से 20 दुकानें होंगे, जहां पे शेतकरी अपना जो वेजिटेबल्स और फ्रूट जो निकलता है जमीन से, ठीक है, वो निकाल के इस दुकान में बेचते हैं रिटेल प्राइस से कम। तो क्या होता है? एक इंडिविजुअल शेतकरी हर बार होलसेलर को बेचने की जरूरत नहीं है। वो दुकान में सप्लाई करेगा और दुकानदार के तौर पर बेचेगा। और ये लोग जाएंगे ना, इन लोग का वजन बाकी जगह जाओगे 1200 ग्राम रहेगा तो वो निकालेगा ना। ये लोग बोलते हैं ठीक है ना। मतलब इन लोग का दिल बहुत बड़ा रहता है। ठीक है। मैं जब सिंगर गया था तो तुलसी के लिए मिट्टी चाहिए थी। वहां पे सोयाबीन तेल है ना, उसका सोयाबीन उगता है। तो वहां से एक लेडी थी, मतलब बहन, मिट्टी मिलेगा क्या? उसने मिट्टी दिया प्लास्टिक में भर के, चलो तुम्हारा तुलसी इससे अच्छा उगेगा। तो मैंने बोला कितना हुआ? वो हंसने लगी, उसने मिट्टी की कीमत नहीं होती। तो इन लोग जो शेतकरी लोग रहते हैं ना, एक बीच में लासल का वेश्या का सबसे बड़ा मार्केट भी सुना है, बीच में जो फार्मर्स है, ये लोग जमीन में ही, मैंने सुना है, दूध फेंक देते थे क्योंकि दाम इतना कम मिलता था। और ऑनियन में एक बार बिल था, एक शेतकरी पूरा लेकर आया, प्याज या कुछ पूरा मिलाकर, काट कुट के टैक्स जोड़ के, उसके उसको कितना पैसा मिला? 12 रुपया। वो बिल तुमको इसमें भी मिल जाएगा, गूगल में। मतलब जहां पे हजारों मिलने चाहिए थे, उन लोगों ने उठाने का चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से लेकर क्या चार्जेस नहीं जोड़े। अब वो शेतकरी 12-15 रुपए लेकर उसको बेच दिया। गरीब शेतकरी फिर लास्ट में लोग आंदोलन कैसे करते हैं? टमाटर का ले लो, सब टमाटर रास्ते में लोग फेंक देते कि तुम 50 पैसा किलो दे रहे हो, 100 किलो में 50 रुपए दे रहे हो, हम कहाँ जाए? लॉजिक समझ में आ रहा है? आज मार्केट में टमाटर जब ठंडी में थोड़ा कम हो जाता है, 20 रुपए किलो, एटलीस्ट उनको कीमत तो मिलना चाहिए। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या करता है कि जो मिडिलमैन इनसे सस्ते में लेने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग खुद ही आके दुकान में बेचते हैं। तो मिडिलमैन को ऑप्शन नहीं रह जाता, फिर उनको कीमत देनी पड़ती है, इनको जो कीमत में ये लोग बेचना चाहे। सो
सेल्फ हेल्प, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सॉलिडारिटी। तुम देखो, जहां तक मैं समझता हूँ, बहुत सारे मिडिलमैन शेतकरी के करोड़पति है, खुद शेतकरी कम करोड़पति है। इंडिया का स्टैटिस्टिक्स पता है? 10% फार्मर्स, 70% एग्रीकल्चर जमीन ओन करते, 90% फार्मर्स, सिर्फ 30% जमीन ओन करते। तो 90% लोग कहाँ जाए? भारत में करीबन 11 करोड़ फार्मर्स हैं, 45% लोग एग्रीकल्चर में है। तो जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो बोलो, अच्छा, जहां तक मेरा नॉलेज है, पहले आंकड़ा 12-13 करोड़ था, 1-2 करोड़ लोगों ने सुसाइड किया इतने सालों में। और मेन कारण सुसाइड का कर्जा। और 50% ही इरिगेशन है, मतलब बाकी 50% बारिश पर डिपेंड। बारिश कम ज्यादा होता है। अच्छा, अंगूर का सीजन अभी नहीं है, दिसंबर जनवरी से स्टार्ट होगा। अभी बारिश आई तो पूरा अंगूर का बैंड बच जाता है, आम का बैंड बच जाता है। फरवरी में बारिश नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय बारिश गिरा तो उनको लाखों का लॉस हो जाता है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या करता है? ये लोग कहाँ का एंटर किए? एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो मार्केटिंग, शुगर कोऑपरेटिव्स। भाई शक्कर में अपन, सीधी बात है, गन्ना, तुम शिरडी से लेकर, पूना से लेकर कोल्हापुर साइड जाओ, सब शुगर केन के जो फार्म्स मिलेंगे। अच्छा, गन्ने के फार्म्स क्यों? तुमको पता है गन्ने का फार्म कितना पानी लेता है? एक सपोजिटली एक नॉर्मली पौधा एक मग्गा लेता होगा, तो शुगर केन 10 टाइम्स पानी लेता है, 10 गुना। और सूखा हुआ, तो फार्मर्स शुगर केन क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि गवर्नमेंट ने एमएसपी कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि शक्कर की कंपनी शुगर केन फार्मर्स को ऐसा नहीं बोल सकते 50 रुपए का क्विंटल दे, क्योंकि शुगर की कंपनी को कम से कम 213 कुछ रुपया क्विंटल देना पड़ेगा। मतलब फार्मर्स के तो मजे हो गए ना। मार्केट प्राइस नहीं, गवर्नमेंट डिसाइडेड प्राइस रहता है। 213 से ज्यादा दे सकते हैं, 213 से कम नहीं। तो शुगर केन सूखा भी हुआ, पता है उनको 10 गुना पानी लगता है, बारिश नहीं, फिर भी वो लोग खेत छोड़ते नहीं शुगर केन, क्योंकि उनको कीमत मिलता ही है उससे कम। अच्छा, कांदे का कोई एमएसपी नहीं है, तुम 5 रुपए में बेचो, 50 रुपए में बेचो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एग्रो, तुमको विश्वास नहीं होगा, 40% चावल वर्ल्ड का इंडिया का प्रोडक्शन है। तो ये सब महाराष्ट्र में सब उगता है। तुम प्याज ले लो, लासनगांव का मार्केट है, मैंगोज ले लो। और ये लोग सब ने अच्छा अपना कोऑपरेटिव मूवमेंट करके मिलकर बेचते हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया है, अब यहाँ से सपोजिटली सिंगापुर जाएगा, शिप शिप में भेज रहे हैं, एरोप्लेन में तो परोड़ेगा नहीं, बराबर ना? कॉस्ट कितना ज्यादा लगेगा। तो इन लोग को पता है कि आज शिप में लोड किया तो 8 दिन बाद वो पकेगा बराबर। तो टेक्नोलॉजी यहाँ तक आ गया कि ये लोग इस टाइम में लोड करते हैं कि वो बराबर वहां पहुंचेगा और पकता है। अच्छा, क्रैनबेरी का नाम सुना है? हाँ। क्रैनबेरी अमेरिका का एक कड़वा फ्रूट है। अमेरिका वाले उसको प्रोसेस करके बेचते हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया में ताज में सेमिनार्स होते हैं क्रैनबेरी बेचने के लिए। जैसे तेरे को Q7 के लिए बुलाया ना, वैसे क्रैनबेरी ये सब मार्केटिंग के लिए। अच्छा, क्रैनबेरी से 10 गुना अच्छा इंडिया का आंवला, लेकिन इंडिया मार्केटिंग ही नहीं करता आंवला का। वर्ल्ड वाइड थोड़ी आंवला में अपने को आंवला जूस पता है अच्छा रहता है, विटामिन सी और दूसरे। अच्छा, उस पे भी गवर्नमेंट या फार्मर्स लोग कर सकते हैं ना। तो इसका स्टार्टअप आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। क्रैनबेरी मार्केटेड प्रोडक्ट है। नैसर्गिक रूप में क्रैनबेरी बहुत खट्टा रहता है, कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन उसको प्रोसेस करके क्रैनबेरी जूस, और मैंने सुना है दारू में भी वो लोग डालते हैं, फ्रीजर में डालते हैं। क्रैनबेरी को क्या मार्केटिंग किया अमेरिका वालों ने, आज वो करोड़ों का धंधा बना दिया है। तो महाराष्ट्र में शुगर कोऑपरेटिव्स, भाई शुगर, कितना ज्यादा प्रोडक्शन शुगर महाराष्ट्र में होता है। फिशरी, फिशरी तो होना ही ना। कोकन पट्टा, रत्नागिरी, तुम्हारा जो 720 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है महाराष्ट्र का। तो फिशिंग में आई थिंक, जहां तक मेरा नॉलेज है, इंडिया वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में से जो फिशिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है फिशिंग का। और कोऑपरेटिव डेयरी, कोऑपरेटिव डेयरी में आजकल न, तुमको सारडा ग्रुप पता है? सारडा ग्रुप, नॉर्मल दूध कितना मिलता है? 60, 70, 80। सारडा ग्रुप का 100 के ऊपर मिलता है। वो बॉलीवुड के जो है ना, वो बॉलीवुड के स्टार यहाँ से मिलते हैं सारडा ग्रुप से।
कुछ 1 लीटर का, जहां तक मुझे चेक करना पड़ेगा, 120 का 180 रुपीज का बॉटल। और अ, गिर गिर गाय सुना है? गिर जंगल के गाय। तो इंडिया वाले, महाराष्ट्र वाले क्या कर रहे हैं अभी, जो इटली ये सब के बड़े बड़े भैंसे हैं ना, कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, और फिर वो क्वालिटी बढ़ता है। तो ये सब सब शुरू हो गया है धीरे धीरे। अब एक और ले लो, ड्रैगन फ्रूट इंडिया में कहाँ था, बाहर से आता था, अभी सिंदर से ड्रैगन फ्रूट भी बनना शुरू हुआ। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या करता है, एक आदमी के पास रिसोर्सेज नहीं रहे तो सबको जोड़ देता है। तुमको विश्वास नहीं होगा, 2 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज है महाराष्ट्र में। 2 लाख कोऑपरेटिव पूरे इंडिया में इतना किसी के पास नहीं होगा जितना है महाराष्ट्र में, क्योंकि खेती बाड़ी से लेकर बैंक है ना, ये तुम्हारा बिजनेस बैंक, जलाराम बैंक, महिला सहकारी, सारस्वत बैंक, ये सब कोऑपरेटिव मूवमेंट का ही एक भाग है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, और 5.25 लाख मेंबर, और ये बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कोऑपरेटिव मूवमेंट।